जो पश्चिमी छोर से आक्रांता मुसलमान आते थे, मैं ये अपने जो प्रतिहार गुर्जर उनका संहार करते थे। और मिहिर भोज महान जो गुर्जर सम्राट हुए हैं वो आदि वराह के अवतार थे। आदि वराह का मतलब है सुअर का, आपने देखा होगा, और वो इस्लाम के दुश्मन थे। ये बता दूं आपको, सुअर का अवतार का मतलब है इस्लाम का दुश्मन है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की स्थापना करके हिंदू राष्ट्र की रक्षा करी, भारत माता को अक्षुण्ण रखा। और आज जो मेरे गुर्जर वीर खड़े हैं, इनके अंदर वही में मिहिर भोज वाली जो एक प्रतिस्फूर्ति है, जो शक्ति है, जो स्वाभिमान है, उसको पुनर्जागृत करने के लिए पूरे उत्तर भारत में निकल चुका हूँ। कहा कि हमारे जो विधायक हैं, खानपुर विधायक, वो अपने बड़बोलेपन और मिसगाइडेंस जो करते हैं और जिस तरीके से वो गलत बयानी करते हैं, गलत तथ्यों के साथ करते हैं, उसी की कड़ी में कल उन्होंने हमारे गुज्जर अस्मिता के प्रतीक सम्राट महान मिहिर भोज जी के बारे में जो बयान दिया है, मैं उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूँ। उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है, वो शब्द मैं इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता है। उन्होंने आदि वराह जो साक्षात विष्णु स्वरूप होता है, आदि वराह मिहिर भोज जो उनको कहा जाता है, वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। उनको विष्णु स्वरूप माना गया है, इतिहास में भी ये बात दर्ज है। उन्होंने उनके लिए जो गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, इससे वास्तविकता में पूरा गुर्जर समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। और हमारे महान जो हमारा इतिहास की हमारी जो धरोहर है, उसको किस तरीके से उन्होंने खंडित करने का काम किया है, और उन्हें इसके लिए सार्वजनिक मंच पर आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, ऐरे गहरे नत्थु गहरे जितने भी आ जाएं, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन थे, चैंपियन हैं, चैंपियन रहेंगे। चैंपियन साहब, आज आपने प्रेस वार्ता करी है, किस संबंध में प्रेस वार्ता करी है, जरा बताइए। देखिए, मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। सबसे पहले ये कह दिया कि भाजपा से मेरी पहचान नहीं है, जबकि मैं कुछ और कह रहा था, उन्होंने काट दिया उसको। मैंने ये कहा है कि राजनीतिक पहचान मेरी 100% भारतीय जनता पार्टी से है। मेरी ऑफिस की टेबल पर आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय झंडे के साथ मेरी पार्टी का झंडा लगा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और मैं नरेंद्र मोदी जैसे लौह पुरुष को मानने वाला व्यक्ति हूँ। और जहाँ तक सामाजिक पहचान है, सामाजिक पहचान मेरी अलग है। सामाजिक पहचान, ये तो राजनीतिक पहचान देखिए मेरी है, लगा हुआ है मेरे सीने से। और सामाजिक पहचान में देखिए, मैं एशियन चैंपियन हूँ, 4 जुबान जानता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और पंजाबी। उच्च शिक्षित हूँ, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन हूँ। लंढौरा रियासत जो मानी हुई रियासत थी, राजवंश का मैं परिवार का सदस्य हूँ। तो सामाजिक पहचान अलग है, राजनीतिक पहचान अलग है। सर, आप बोल रहे हैं कि आपने कटिंग करके आपके जो एडिटिंग करके वीडियो डाली गई है, लेकिन आपने स्वयं मीडिया को एक ग्रुप में वीडियो भेजी है, उस चीज़ में आप क्या कहेंगे? नहीं, हमने अपने आप रिकॉर्ड थोड़ी करी है। हम तो बात कर रहे थे, पता नहीं किसने रिकॉर्ड करी। मेरा मोबाइल किसके पास हुआ है, किसके क्या? हमारा मोबाइल हमारे पास नहीं रहता है। जब बाहर निकलते हैं हम अपना फ्री होकर बैठते हैं, बिल्कुल आराम से जाते हैं। कांग्रेस नेता जितेंद्र पवार ने आपत्ति दर्ज की है, जो आपने सम्राट गुज्जर प्रतिहार मिहिर भोज के बारे में कहा है, उस पर आपत्ति दर्ज। देखिए, हम बताएं जी, जिसको ज्ञान नहीं होता वो अज्ञानी मनुष्य है। चाहे कोई हो, नाम किसी का मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, अनपढ़ आदमी है। अनपढ़ इन द सेंस धर्म के मामले में अनपढ़ है, वैसे नहीं कह रहा हूँ। भगवान विष्णु के 24 अवतार थे। पहला मत्स्य का अवतार, दूसरा कश्यप का अवतार, और तीसरा अवतार था वराह अवतार, जो सूकर का संस्कृत में या हिंदी में सुअर कहते हैं। तीसरा अवतार धारण क्यों किया था उन्होंने, वो सुनिए। पुराने समय में, पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा करके समुद्र के अंदर लेके घुस गया था, छुपा दी थी पृथ्वी को। देवता परेशान हो गए थे, तो ब्रह्मा जी की नाक से विष्णु जी ने सूकर के अवतार, वराह अवतार के रूप में जन्म लिया था। और अपनी थूतनी के बल पर, सुअर की थूतनी बहुत बड़ी होती है, सूकर की थूतनी के बल पे पृथ्वी को समुद्र में ढूंढ निकाला था। और बड़े बड़े दांतों के बल पर, ये देखिए, आप ये देखेंगे, देख रहे हैं, ये है वराह अवतार। ये क्या है? सूकर, जिसको संस्कृत में सूकर कहते हैं, हिंदी में सुअर कहते हैं। ये किसी को बुरा मानने की बात नहीं है, पौराणिक है भैया। इसके तथ्य दे रहा हूँ आपको, पढ़िए ना, बगैर पढ़े लिखे आप बोल रहे हैं। और पृथ्वी को सुरक्षित निकाल करके लाए थे, और उस राक्षस का वध भी किया था। तब से मिहिर भोज जी, जो वीर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान हैं थे, उन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी, यानी कि उस विष्णु जी के सूकर के अवतार की। और वो इस्लामिक के और मुस्लिमों के दुश्मन थे सबसे ज़्यादा। उस समय जो लिखा है कि जो पश्चिमी छोर से
इस्लामिक आक्रांता लूटपाट के इरादे से हिंदुस्तान आते थे, उनको वो मार गिराते थे, अरब लोगों के घुटने टिकवा दिए थे। इसलिए आदिवरा की उपाधि दी गई थी। आदिवरा का मतलब सुअर की उपाधि। देवताओं में विष्णु जी के अवतार की। सुभाष वर्मा जी ने आपके बयान पर कहा था कि कुंवर पंडत सिंह चैंपियन को ये समझना चाहिए कि 1.5 साल कौन किसकी जेब में रहा। आप कुछ बताएंगे आज उसके बारे में? भाई देखो, किसी के बारे में मैं क्यों बोलूँ, एक बात बताओ, जो मेरी बुराई करके खुश है उनको खुश रहने दो ना। हम किसी के बारे में बुराई नहीं करेंगे। देखिए, आप हमसे हमारे बारे में पूछिए, अमुक व्यक्ति क्या कह रहा है, अरे गहरे नत्थू खैरे बोल रहे हैं, उससे मतलब क्या है यार। मैं एक स्थापित वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हूं और आज राष्ट्रीय स्तर पर गुर्जर समाज ने अपना नेता मान लिया है। मुझे स्थापित हो चुका हूं। उत्तराखंड तक सीमित मत मानिए मुझे आप। ये आपसे मैं बड़ा विनम्रता से कह रहा हूँ। 336 360 मेरी जेब में रहते हैं सुभाष वर्मा जैसे। अब वो पता नहीं कब दे दिया होगा, किस मूड में थे, मजाक हो रहा होगा। लेकिन मैं किसी का नाम लेकर के, जो आपने 2 नाम लिए अभी हमारे समाज से, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। हमारे समाज के हैं, दूसरे समाज के हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। भले हमारी बुराई करते हो, फिर भी हम उनका सम्मान करते हैं। आप देखिएगा मेरी पोस्ट पर नवरात्रों में मैंने भाई सुभाष वर्मा को ग्रीटिंग भेजी। देखो, दिखाऊँ भी व्हाट्सएप पे अपने आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मैं तो भैया आज़ाद शत्रु हूँ। मैं किसी को अपना शत्रु बनाने नहीं चाहता, मैं सबको प्यार करना चाहता हूँ। अब वो मुझको कैसे लेते हैं ये उनका खुदा जाने या उनका अपनापन जाने। मैं तो सबका मित्र बन के रहना चाहता हूँ, किसी का शत्रु नहीं। ये देख रहे हैं ना, किसका है जी ये? और ये किसके पोस्ट है? नवरात्रों की पोस्ट देख रहे हैं, सुभाष वर्मा जी को दिखा दो। तो मैं तो सबका मित्र हूँ। मेरे बारे में कोई कुछ भी कह रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। वो मुझे कुछ भी कहें, मुझे अपशब्द कहें, मेरे लिए बुरा कहें, फिर भी मेरे लिए प्रिय हैं, क्योंकि मेरे समाज के हैं। तो सर, ये कांग्रेस नेता जयेंद्र पवार जी ने बोला है, मतलब उन्हें ज्ञान नहीं है तो वो अनपढ़ है? नहीं, अनपढ़ कब कहा मैंने? ये तो आप पत्रकारों की तरह उकसा रहे हैं। धार्मिक मामलों में अनपढ़ है। धार्मिक मामलों में अनपढ़ है। वैसे तो इंजीनियर है, बच्चा हमारा भतीजा भाई कोयर का इंजीनियर है। अनपढ़ का मतलब धार्मिक मामलों को जानते नहीं। पानी लाओ, गर्म पानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की अब। दोस्तों, खानपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जरा दिलचस्प हो चुका है। वाद विवाद जारी है। कैसा वाद विवाद जारी है ये आपको आज हम बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेसी लीडर, वरिष्ठ कांग्रेसी लीडर जितेंद्र पवार जी। एक कुंवर पंडत सिंह चैंपियन ने कल बयान दिया है सम्राट मिहिर भोज को लेकर, विवादित बयान कहा जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर? नमस्कार नितिन जी और तमाम रुड़की हब के व्यूअर्स को मैं प्रणाम करता हूं। और जैसा आपने कहा कि हमारे जो विधायक हैं, खानपुर विधायक, वो अपने बड़बोलेपन और मिस गाइडेंस जो करते हैं और जिस तरीके से वो गलत बयानी करते हैं, गलत तथ्यों के साथ करते हैं, उसी की कड़ी में कल उन्होंने हमारे गुज्जर अस्मिता के प्रतीक सम्राट महान मिहिर भोज जी के बारे में जो बयान दिया है, मैं उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं। उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है, वो शब्द मैं इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता है। उन्होंने आदि बराह, जो साक्षात विष्णु स्वरूप होता है, आदि बराह मिहिर भोज जो उनको कहा जाता है, वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। उनको विष्णु स्वरूप माना गया है। इतिहास में भी ये बात दर्ज है। उन्होंने उनके लिए जो गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, इससे वास्तविकता में पूरा गुर्जर समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। और हमारे महान जो हमारा इतिहास की, हमारी जो धरोहर है, उसको किस तरीके से उन्होंने खंडित करने का काम किया है, और उन्हें इसके लिए सार्वजनिक मंच पर आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी से मेरी पहचान नहीं, मेरी पहचान तो गुज्जर है। क्या कहेंगे सर? देखिए, उनकी पहचान चाहे बीजेपी से हो, चाहे गुज्जर से हो, लेकिन जो गुज्जर अस्मिता के प्रतीक के बारे में, या एक सामाजिक घृणता जो उनके मन में, या इस्लामोफोबिया से वो जिससे वो ग्रसित हैं, या अपने आप को एक हिंदू सम्राट दिखाने के लिए, या अपने आप को हिंदुत्व का बड़ा वो दिखाने के लिए, जिस तरह की घृणा उन्होंने दिखाने के लिए आदि सम्राट महान मिहिर भोज का उन्होंने इस्तेमाल किया और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके लिए हम बिल्कुल पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे और हम सड़कों पर जाने का काम। 4 महीने चुनाव को रह गए हैं, 2022 के इलेक्शन नज़दीक हैं। क्या स्टंट है ये कोई चुनाव के लिए? बिल्कुल निश्चित स्टंट है विधायक जी का। मैं हालांकि मैं उनके बयानों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं देखता। ये मेरे किसी साथी ने मुझे भेजा, तब मैंने उसको देखा, तो मुझे देखकर वास्तविकता में इतना दुख हुआ। मैं
बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर दुखी हूँ कि हम किस प्रकार कोई व्यक्ति राजनीति से प्रेरित होकर किस तरह के बयानबाजी देकर हमारे जो धरोहर है, हमारे समाज की धरोहर है, उनको खंडित करने का काम कर रहे हैं। ये महज एक स्टंट है और इस स्टंट का नतीजा भी उनको देखने को मिलेगा। और मैं आपसे एक बात और कह देना चाहता हूँ कि मैं उनको राजनीतिक स्टंट हो या ना हो, लेकिन उन्होंने जो समाज के प्रति और समाज में घृणा फैलाने के लिए जो बयान दिया है, उसके लिए उन्हें सार्वजनिक मंच से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और जनता उनको बिल्कुल माफ़ नहीं करने की मैं आपसे वादा करता हूँ। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जितेंद्र पवार जी, जिन्होंने इस बयान को लेकर आपत्ति जताई है और सीधा सीधा कहा है कि ये चुनावी स्टंट है और राजा साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए।